आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 27 जुलाई 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरख्या क्या, रे ऑफ लाइट 2,1 इज रिफ्लेक्टेड एट अ पॉइंट P ऑन द वाई एक्सिस एंड देन पासेज थ्रू द पॉइंट 5,3। यानी यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। इफ दिस रिफ्लेक्टेड रे इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ एन इलिप्स विद एसेंट्रिसिटी 1/3 के बराबर दे रखा है। आगे आपने क्या दे रखा है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट द फोकस ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज 8/50 √3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, देन द इक्वेशंस ऑफ अदर डायरेक्ट्रिक्स कैन बी। अदर डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर होगा? चलो सबसे पहले अपने के पास वो रिफ्लेक्टेड रे निकाल लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। कोई एक पॉइंट है जो कि अपने पास क्या है बेटा 2,1 है। तो यहाँ पे अपने पास कोई पॉइंट है जो कि अपने पास 2,1 है। यहां से एक लाइट गया जो कि कहां से रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये लाइट यहाँ पे गया। थोड़ा सा अपने पास फोटो बना लो ताकि चीजें आसान हो जाए। ये लाइट अपने के पास यहाँ पे गया और यहाँ से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्टेड जो रे है वो रिफ्लेक्टेड रे अपने पास कहाँ से पास हो रहा है, थोड़ा सा देख लो। ठीक है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे पास जो हो रहा है वो पास हो रहा है किसके बराबर, तो देख लो 5,3 से पास हो रहा है। 5,3 से पास हो रहा है। यही हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब ये इलिप्स का एक डायरेक्ट्रिक्स है। ओके ठीक है, अब अपने पास ये रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास निकालने हैं। शायद तुम्हें ये पता होगा कि अगर अपने के पास ये वाला पॉइंट है तो यहां से अगर हम इसका इमेज ले वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट कहां पे होगा, तो ये वाला जो रे भी होगा ना, ये रे को अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं रिफ्लेक्टेड रे को, तो बेटा ये रिफ्लेक्टेड रे अपने पास इसी पॉइंट से अपने पास होगा। तो ये वाला पॉइंट अपने पास कहां पे होगा, तो 2,1 से पास हो रहा है, तो ये -2,1 से जाएगा। हाँ या ना? तो यानी इक्वेशंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बताओ। इक्वेशंस ऑफ रिफ्लेक्टेड रे किसके बराबर होगा? रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशंस y और -m1 के बराबर इक्वल टू स्लोप किसके बराबर, तो 3y2 - y1 के बराबर। यही होगा ना अपने के पास स्लोप। तो यहां से आ गया अपने पास 3 - 1 और अपॉन में किस बराबर 5 + 2 के बराबर और इंटू अपने पास x + 2 के बराबर। हाँ है ना? तुम्हें इतना तो पता हो, बेसिक का स्ट्रेट लाइन लगा। तो y - 1 इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, तो ये बता किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया 2/7 के बराबर और इंटू आ गया x + 2 के बराबर। सॉल्व करोगे तो ये आ गया 7y और -7 इक्वल टू आ गया 2x और प्लस टाइम्स किस बराबर 4 के बराबर। अच्छे से सॉल्व कर लो तो 2x - 7y और सबको इधर भेजो तो प्लस टाइम्स 7 4 11 7 3 10 7 4 11 इक्वल टू आपने किसके बराबर बेटा 0 के बराबर। यानी ये रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन हो गया। अभी ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब अपने ये पास आते हैं इस पे, इफ दिस रिफ्लेक्टेड रे इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स। ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो आपने के पास इलिप्स का डायरेक्ट्रिक्स है। चलो अगले पेज पे। ठीक है, अबे इधर हो जा, बोले सर मोए मोए हो गया। अबे रुक जा, हो गया मोए मोए तो क्या हो गया। अब ये हमारे पास कोई इलिप्स है, बोले सर ये इलिप्स। ओके, अब ये जो डायरेक्ट्रिक्स है, ये इलिप्स है, ये अपने पास क्या है बेटा, इसका डायरेक्ट्रिक्स कौन है, तो देख लो। और डायरेक्ट ऐसे भी इसके परपेंडिकुलर होगा, हम क्या करते हैं इसका ये बना लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स ये वाला हुआ। ये वाला डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास दे रखा है। बता दो ये वाला डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस क्या दे रखा है, थोड़ा सा अपने के पास इसको छोटा कर लो, बहुत ही लंबा चौड़ा दिख रहा है। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स परपेंडिकुलर होता है, ये आ गया। इस इलिप्स को अपने पास थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि अपने पास, अबे बड़ा हो जा। ठीक है चलो खैर रहने दो, अबे सीधा हो जा। ठीक है, फोटो बन जाए ना तो अपने क्या चीजें आसान हो जाती है। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस क्या होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो होगा वो एक बार किधर गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशंस आ गया 2x - 7y और प्लस 11 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये परपेंडिकुलर है। यहाँ पे अपने पास एक फोकस होगा S1 और यहाँ पर एक फोकस होगा दूसरा अपने के पास S2 के बराबर। ठीक है, ये हम रफ फोटो बना रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्टेड इसका इसेंट्रिसिटी दे रखा है। बताओ तो इसेंट्रिसिटी किसके बराबर है, तो इसेंट्रिसिटी 1/3 के बराबर दे रखा है आई थिंक क्वेश्चंस में। हाँ 1/3। ठीक है, एंड द नियरेस्ट फोकस का जो डिस्टेंस है वो 8/√53 है। 8 अपॉन किसके बराबर, तो √53 के बराबर। कौन सा डिस्टेंस, तो यहां से लेकर के यहां तक वाले डिस्टेंस ये आ गया। अगर ये सेंटर है तो बता तो डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो डिस्टेंस है तो वो अपने पास क्या होता है, तो यहां से लेकर यहां तक अगर सेंटर है तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो हमारे पास किस बराबर होता है, AE के बराबर होता है। यस और नो, नहीं सॉरी AE के बराबर नहीं, A/E के बराबर। ठीक है, और ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास फोकस से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास AE के बराबर होता है। और ये हमारे पास 8/√53 है, नियरेस्ट फोकस का डिस्टेंस दे रखा है। तो बताओ तो अगर तुम गौर से देखो तो यहां से अपने पास A/E और माइनस टर्म्स AE ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा अपने पास 8/√53 के बराबर। देख लो ये AE है, ये A/E के बराबर है। तो बताओ तो ये वाला डिस्टेंस अपने पास 8/√53 के बराबर है। यहां से बताओ A अगर कॉमन ले लोगे तो किस तरह आ जाएंगे, तो 3 -
1/3 के बराबर, क्योंकि ई का वैल्यू हम चिपका दिए हैं, तो इक्वलिटी किस बराबर हो जाएंगे 8/√53 के बराबर। यस और नो। तो यहाँ से बताओ तो a इंटू, तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 9, ये आ गया अपने के पास 8/3 के बराबर, 8/3 के बराबर। यस और नो। और इक्वलिटी किस बराबर हो जाएंगे, तो 8/√53 के बराबर। इतना कैलकुलेशन आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो मोए मोए वाली बात है। ये और ये गया, यानी a इक्वलिटी किसके बराबर हो गया बेटा 3/√53 के बराबर। यस और नो। अब हमें यह बताओ कि अब बोला गया क्वेश्चंस में कि दूसरा डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। दूसरा डायरेक्ट्रिक्स अपने के पास कौन सा होगा, तो ये वाला होगा दूसरा डायरेक्ट्रिक्स, हाँ या ना। बोले सर इसमें क्वेश्चंस में तो ऑप्शंस में 2 दे रखा है। मजे की बात ये है कि हम रफ फोटो बनाए हैं ना, तो ऐसा थोड़ी है, क्या पता अपने पास ये वाला जो डायरेक्ट्रिक्स हो वो अपने पास यहाँ वाला हो और उधर वाला निकालना हो, ठीक है, और ये नहीं तो ये एलिप्स उधर ही हो, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये आ गया 3/√53 के बराबर। हमें तुम एक बार ये बताओ एक बात कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बता दो, ये वाला डिस्टेंस सॉरी 2a e के बराबर। यस और क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस a बाई, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस a बाई। अगर ये पैरेलल लाइन का डिस्टेंस है तो ये भी अपने पास डिस्टेंस कितना होगा, सॉरी ये पैरेलल लाइन है, ये वाला डायरेक्ट्रिक्स और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल है, तो ये किस बराबर 2x - 7y और प्लस टाइम्स या इक्वल टू किसके बराबर, तो यहां से अपने पास p के बराबर मान लेते हैं। यानी ये वाला जो इक्वेशन है हमें ये वाला इक्वेशन अब चाहिए कि अगर अपने पास p आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। p कैसे निकालें, तो ये वाला डिस्टेंस तो 2a/e के बराबर है। अच्छा ये दो लाइन तो पैरेलल है ना, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस अपने पास किस बराबर 2a और अपॉन e के बराबर है, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस किस बराबर देंगे, तो मॉड यहां से अपने पास 11 और माइनस टेंस p के बराबर लिख दो, यानी अपने पास प्लस p लिख दो, क्योंकि अपने पास p + 11 हो जाएगा, और होल अपॉन किस बराबर √53 के बराबर। यहां से अपने पास p का वैल्यू निकाल दो, वही आंसर हो जाएगा। तो 2a की जगह किस बराबर, तो 2 × a हमारे पास आ गया 3 और अपॉन में √53 के बराबर, और होल अपॉन में 3 के बराबर, और इक्वल टू किस बराबर है, तो 11 + p और होल अपॉन में √53 के बराबर। यस और नो, ये आ गया। अब बताओ जो जा रहा है उसको जाने दो, जो बच रहा है उसको बचा, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3 × 3 = 9 × 2 = 18, 18 इक्वल टू आ गया अपने के पास 11 और प्लस p का मॉड, यानी आ गया अपने के पास 11 + p इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा ±18 के बराबर। यस और नो। यहाँ से क्या करो, एक तो अपने के पास प्लस ले लो और दूसरा हमारे पास माइनस ले लो। प्लस लोगे तो अपने के पास आ जाएंगे 11 + p इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 18 के बराबर, और 11 + p इक्वल टू आ गया -18 के बराबर। यहाँ से बताओ p इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, 18 में से अपने के पास 11 जाएगा तो 7 के बराबर हो जाएंगे, और यहाँ से p इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 18 29 के बराबर हो जाएंगे, 8 1 9 और 1 1 2, लेकिन माइनस टाइम्स 29 के बराबर। यानी हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए, कौन कौन से, तो एक तो अपने के पास 2x और -7y और इक्वल टू 7 के बराबर, और दूसरा 2x - 7y और इक्वल टू आ गया -29 के बराबर। इसी को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ गया 2x - 7y और -7 इक्वल टू 0 के बराबर, और ये हमारे पास आ जाएंगे 2x - 7y और +29 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर तो जगह है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आ जाते, इसको अपने के पास इधर लिख दो, इसको हटा दो, ठीक है, तो इसी को हम लिखेंगे तो ये आ गया। बताओ ये अपने पास कौन से इक्वेशंस में, तो 2x - 7y 39 दे रखा है, 39 वाला तो होगा नहीं, +29 और -7 के बराबर। ऑप्शन नंबर आपने सी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बननी चाहिए, अगर नहीं बन रहा है तो इसमें बेटा तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 27 जुलाई 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल था, और आसान नहीं कर सकते थे, स्ट्रेट लाइन भी था और इलिप्स भी था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।